जब मिलता है तो जीवन की हर बात बदल जाती है, बहुत सुंदर जीवन हो जाता है। और ये कलात्मक शैली उसके पास है, तत्वज्ञानी के पास। वैसे तो गुरु बहुत हैं, पर हमारे जीवन में दादा भगवान, गीता भगवान, प्रमिला भगवान, नीना मम्मी जी और भी दीदी लोग हैं, इस कार्य को कर रही हैं। उनका आदर्श बहुत अच्छा था, आज वही आदर्श हम सबके काम में आ रहा है। और ये कर्मयोग और धर्मयोग कर्मों से तुम्हें भगाता नहीं है, कहता है न भागो न भोगो। संसार में सब लोग समझते थे कि घर परिवार छोड़ो, त्याग करो तो भगवत प्राप्ति होगी। कहीं जंगल में, कहीं अग्नि में, कहीं जल में खड़े होके तपस्या करेंगे। तपस्या शब्द सुना था, तपस्या माना बाहर कहीं जाना और तपस्या करना। यही तो बात समझ में आती थी। तपस्या को सुनते ही लगता है कि तपस्या जंगल में जाके करी जाती, पर कोई नहीं जानता था तपस्या ये किसकी है, मन की। मन ये तपे किसमें? ज्ञान योग से। ज्ञान सहित ये जीवन तुम्हारा हो तो फिर बात निराली हो जाती है। कर्मयोगी, धर्मयोगी, सब लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है। हम तो भैया देखो, भगवान ने गीता में कहा है कि कर्म ही पूजा है, पर कर्म को पूजा कैसे? वहां तो तुम्हारा अहम खड़ा हुआ है कि मैं करता हूं, तो कर्मयोग हुआ? नहीं हुआ ना, वहां तो तुम करने वाले हो गए। और जबकि ये गाड़ी है, इसको तुम कहते हैं, गाड़ी को मैं करता हूं, गाड़ी को हम सब बोल रहे हैं मैं करता हूं, तो कर्मयोग नहीं हुआ। निराकार शक्ति को जब बोलते हैं तो अपने को माइनस कर देते हैं, ये शरीर को अलग कर देते हैं। अब ये नहीं कि इसको अलग करके कहीं निकाल देंगे, ऐसा नहीं। अंदर वाली शक्ति को पहचानो, वो सब में भगवत सत्ता है, सभी में। उस शक्ति को कर्मयोगी और धर्मयोगी, तुम उस शक्ति को जानोगे तो पता चलेगा उसी शक्ति के द्वारा ये गाड़ी कार्य कर रही है, जिसको मैंने माना हुआ है कि मैं करता हूं। अब बड़ी मैं इसकी कौन है? वो परमात्मा। या तो इतने छोटे हो जाओ या इतने बड़े हो जाओ। तो तुम्हारी शरीर की अगर मैं है तो ना छोटे हो ना तुम बड़े हो। बकरी मैं करती है तो को ही जाती है, कितनी तड़पती। ऐसे ही ये जीव है, अगर शरीर की मैं करता है, जब इससे इसके वाले संबंधी कुछ होता है तो कितने तड़पते, कितने परेशान हो जाते हैं, कितने डिप्रेशन में आ जाते हैं दुनिया में, क्योंकि इसको सच माना हुआ है। अगर सच होता तो तुम्हारे सामने दादे परदादे कितने जा चुके। झूठ चीज है, वो जाती है आती है। जन्मते हैं तो ये समझ लो आया हुआ है, ये जाने वाला है, शेयर करने आया है। ये तुम्हें अगर ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हें सुखी दुखी नहीं होना पड़ेगा। आया है उसका स्वागत करोगे कि नहीं? और जो जाएगा खुशी मनाओ, ये नहीं निराश हो जाओ उसके आने से। भगवान आ गए, इनका स्वागत करो, और जब जाए तो भजन के साथ, भगवान के ज्ञान के साथ उसे विदा करो। रोने वाली कौन सी बात है? ये तुम्हारा करना कठिन हो जाता है, नहीं कर पाएंगे। जब वो आता है तो ढोल मंजीरे बहुत बजाते हैं, बहुत जाने क्या क्या करते हैं, ढोंग ढमोल करते रहते हैं, और जब वो जाता है तो रो पड़ते। अब वो भगवान ने उस मेहमान को भेजा इस धरती पे, अपने अंश को भेजा उसने कि जाओ घूम के आओ, शेयर करके आओ, फिर मुझे बताना, वहां की कमाई करके लाना, वहां से तुम क्या क्या लाए हो, क्या करके लाओ, क्या चीज लेके आए हो, सौदा करके जाओ मृत्युलोक में।
भगवान ने खुद उसमें बैठा है, वो उस गाड़ी में, और बैठ के आया, एंजॉय करने आया, पर यहां भूल गया कि हमें जाना भी पड़ेगा। जो मर्जी आई सो करता रहा, जो दिल में आया सो करता रहा, अपना भान ही नहीं रहा मैं कौन हूं। ये विचित्र बात है। इसीलिए वो निराकार गुरु के रूप में, साकार रूप में प्रकट होता है कि कोई तुम्हें बताए, क्या बताए, कि तुम कौन हो। अब मूर्तियों में तो सब भगवान देख लेते हैं, एक बच्चा भी देख लेता है मूर्ति में भगवान देख लेता, लेकिन जीते जागते में भगवान का दर्शन कर पाना बड़ा कठिन है। इसीलिए कहते हैं नेति नेति कर वेद उचारे, बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति करना, क्योंकि तुम्हारे जैसा ही दो पैर वाला आएगा, और भगवान को दो पैर ही वाला पसंद है, चौपाया नहीं पसंद है, दो पैर वाला पसंद है। तुम दो पैर लेके आए तो उसे दो पैर वाला ही पसंद है, दो पैर लेके खुद भी आया और फिर अपने बुला अपने स्वरूप को फिर गुरु के रूप में भेजा। अब गुरु के रूप में देख पाना, कहना सरल है गुरु गुरु गुरु, मोर मन गुरु गुरु बोल, पर उसको पूरी तरह से पक्का कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि मेरे जैसे खाते हैं, मेरे जैसे चलते हैं, मेरे जैसे पहनते हैं, मेरे जैसी बात करते हैं। जितना ज्ञान उनको है उतना मैं भी सुना देता हूं, मुझे भी तो मालूम है, पर तुम्हारा पक्का नहीं, पर उसका निश्चय है। वो निश्चयात्मक बुद्धि से बोलता है, तुम्हारी संशयात्मक बुद्धि है, उसमें तुम पक्के नहीं ज्ञान में उतरे हो, तो तुम्हें डर भी है, इसलिए उसका कहना भी नहीं मानते हो, क्योंकि कहीं पूरा हो पाया ना हो पाया। संशयात्मक बुद्धि है। गुरु निश्चयात्मक बुद्धि के साथ कहता है तुम इस रास्ते पे चलो, योग क्षेम का भार वाहन करने वाला मैं हूं, मैं ये पक्का तुमसे वादा करता हूं, लेकिन फिर भी आप विश्वास नहीं करते हो, और विश्वासी का बेड़ा पार। बोला सो कैसे हो सकता है, सत्संग मुझे खाने को नहीं दे देगा, वही तुम्हें खाने को दे रहा है, गर्भ में भी उसने दिया, बाहर आए तो भी दिया, पर मिला कर्मानुसारी, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। बड़ा ईमानदार है परमात्मा। कर्म वो नहीं, वो तुम्हारी चिट्ठी नहीं लिखता है, वो तुम ही अपने हाथ से लिखते हो। हम तुम्हें यहाँ स्वतंत्रता प्रदान कर देते हैं, धरती पे पृथ्वी पे भेज के, अब तुम्हारी जो मर्जी हो सो करो। कोई जो है हीरे मोती जवाहरात ले जाता है, और तो कोई कूड़ा करकट भर के ले जाता है, जिसका कोई मतलब नहीं। हीरा मोती जवाहरात ये वचनों की बात, परमात्मा का दर्शन, इसके अलावा कुछ नहीं। प्रभु मैंने तुम्हारे अलावा कुछ देखा ही नहीं, जगत तो बनी ही नहीं, है ही जगदीश। एक ने ये देखा, एक ने जगत में जगदीश को नहीं देखा, जगत को देखा, वहां दुख सुख देखा, परेशानी देखी, तकलीफें देखी, अपने आते जाते देखे, मरते जन्मते देखे, लेकिन ज्ञानी ने प्रकट होते हुए देखा। हर जगह प्रकट है वो, अब प्रकट तो है ही नहीं, हर जगह प्रकट है, अनेक रूपों में प्रकट है। और जब अप्रगट है, जब शरीर है तब तक प्रकट है, और शरीर गायब तो अप्रगट है, पर है वो, है कि नहीं? निराकार शक्ति है ही है, वो दिखाई नहीं पड़ती है, वो फील की जाती है, महसूस की जाती है। तो लोग कहते हैं भगवान हमें दिखेगा। प्रेम को आनंद कहा गया है, आनंद वही है, आनंद ही परमात्मा है। प्रसन्न चित्त व्यक्ति को मैं शीघ्र प्राप्त होता हूं। प्रसन्नता जब ही होगी जब तुम्हारे अंदर कुछ है नहीं। प्रसन्नता जब भी होगी जब तुम्हारे अंदर गटर नहीं है, और गटर पड़ा है तो प्रसन्नता बहुत कोसों दूर है। तो ये संसार तुम्हारे अंदर पड़ा है तो प्रसन्न नहीं हो सकते। कभी हंसना, कभी मुस्कुराना, कभी रोना,
कभी संकटों से घिरे रहना। पर आत्मा के ऊपर कोई भी संकट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है। इधर आ जाओ। तो कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है। आपत्ति विपत्ति जब है जब हम अपने को कुछ समझते हैं, जब हम कुछ समझे ही नहीं, है ही भगवान, है ही भगवान। तो गुरु में बोला गया, वह ज्ञान में बोला गया, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो पूर्ण ब्रह्म है, पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम लोग पुस्तकों में भी पढ़ के आए, पर भगवान देख नहीं पाया। कहीं देख पाया? कहीं नहीं देख पाया। गुरु सम्मुख खड़ा होता तो भी हम उसको, भगवान को नहीं देख पाते। देख पाते, पर वो देखना हमको सिखाता है। क्या कहता है कि सर्वत्र परमात्मा को देखो। तो सर्वत्र परमात्मा को देखने का एक ही तरीका है कि पहले खुद में उस निराकार को देखो। तुम अगर ये कह रहे कि सर्वत्र भगवान है, तो फिर तुमसे पूछा जाए तुम्हारे अंदर भगवान है? तो है, तब तो ठीक है, पक्का है, सुनी सुनाई बात पे नहीं। अपना भगवान पक्का करो तो तुम्हारी ये बात मैं सर्वत्र, तो कर्म होना बंद हो जाएगा। कर्म करते ही नहीं, निष्कामी हो गए। कर्म करत होवे निष्कामी, ताको होवत प्रापत स्वामी। हर कर्म करते हुए निष्काम भाव से ये कर्म जो करेगा, उसी को ये परमात्मा प्राप्त होगा। मतलब बदले में किसी से चाहना नहीं। इस ज्ञान के बाद फिर हम तुमसे कुछ चाहें, इच्छा रखें धन की, बल की, तो ये आवश्यकता नहीं पड़ती है। गेट खोल। और भी देखो एक आधे बल्ब होंगे, वो जला लो। हाँ, सारे बल्ब खोल दो। ताको होत परापत स्वामी। तो वास्तव में वो परमात्मा उसको प्राप्त होता है जो इस रास्ते पे चलता है। तुम सब हैं, अपने अंदर फील करो, महसूस करो, आगे बढ़ते जाओ। आज गीता भगवान का अवतरण दिवस है और उनकी महिमा अनंत है। ये प्रमिला भगवान के पास जाके हमको सबको, भले ही उन्हें नहीं देखा, पर आज भी लगता है साकार हम लोगों ने देखा है। क्योंकि इस तरह से गहराई से सुनाना, कभी तुमने राम को नहीं देखा, श्याम को नहीं देखा, पर उनके गुणगान सुने तो आपके सामने राम भी प्रकट हो गया और श्याम भी प्रकट हो गया। ऐसे गुरु की महिमा करते करते तुम्हारे अंदर वही परमात्मा प्रकट हो जाता है। फिर वही शक्ति कार्य करती है कि नहीं? तो ऐसे ही तुम्हारे अंदर ये गुरु का ज्ञान कार्य कर रहा है, सफाई का कार्य कर रहा है। गटर धीरे धीरे सब निकला जा रहा है और सबको यहाँ आनंद शांति मिलती है। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन, हर जगह लेवा देवा है। पर निष्काम भाव से ये ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान हम सबको मिला है। तत्व ज्ञानी के पास कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अपने विकार दो और उसके बदले में अपनी दौलत लो जो तुम बोल चुके थे। अब लेने वाली क्या बात, मैं तुम्हें जगा देता हूं, वो तुम्हारे अंदर शक्ति है। मैं देता भी नहीं हूं, पर तुम बहुत दिन से सोए हुए, बहुत सदियों से सोए पड़े हो, तो मैं झिझोर के जगा देता हूं। जगा देता हूं कि तुम्हारे अंदर वो परमात्मा, तुम क्यों सोए पड़े हो, मैं क्यों कर रहे हो, है ही भगवान तू, दुखी सुखी क्यों, शिवो हम की गर्जना करो। तो बात बन जाती है। और ये बात हमने गुरु के मुख से सुनी, उसको हम पक्का करें। बस इतना ही कार्य है, तुमसे बदले में कुछ नहीं चाहता। बस ये चाहता, हमको आनंद मिला है, गुरु ने वो ज्ञान हमको दिया, मेरा जीवन पलट दिया, अपने जैसा बना लिया। तो आज उसको भी लगता है कि गुरु ने हमें संदेश दे के अपना जैसा बना लिया। तो आज हम भी गुरु का संदेश देते चलें और उसकी बात सबको सुनाते चलें और सबका जीवन
बन जाए, इसके बदले में कुछ नहीं। दुनिया बदले में कुछ बनाती है तो कुछ लेती है, लेकिन यहाँ तत्वज्ञानी तुम्हें वो भी कहता कि मैं भी तुम्हें कुछ नहीं देता, तुम्हारी धरोहर है और ये कृपा अपने पे कर लो तो तुम भी प्रसन्न हो जाओ, आनंद शांति में आ जाओ। ना कहीं तुम्हें भागना है ना भोगना है, सब कुछ तेरे ही अंदर है। तेरे भीतर माल खजाना ढूंढ न जाए देश बेगाना, तुम्हारे ही अंदर ये परमात्मा है, तुम दर बदर भटक रहे हो। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे वहां सिर्फ वो संकेत हैं। जब कहीं किसी शहर में जाना होता तो एरो बना होता है कि इधर जाना है, इस शहर में जाना है, इस शहर में जाना। अभी लखनऊ जाते हैं, कानपुर जाते हैं, कन्नौज जाते हैं तो ये बना है चिन्ह, पर इसके बाद भी कन्नौज में कहाँ जाना है तो वहां के लिए आप रास्ता, फिर मकान नंबर, ये सब चीज लेते हैं। किस मोहल्ले में किस जगह तो वहां जाते हैं, फिर किस आदमी से किस व्यक्ति से मुझे मिलना है, फिर वहां आप पहुंचते हैं। फिर उससे आपका क्या संबंध है फिर उसको पता चलता है। व्यापारिक संबंध है या आध्यात्मिक संबंध है या जैसे भी अपना कुछ भी समझ लो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने किस कारण से मिलने गए। तो तुम यहाँ किस कारण से मिले? धनोपार्जन, धन संपत्ति के कारण या भगवत प्राप्ति के लिए। और किससे ये मिलेगी? और गुरुओं से नहीं मिलेगी, ये तत्व ज्ञानी से मिलेगी। सतगुरु जो सत्य को बताता है उसे सतगुरु कहते हैं, उसे सत्संग कहते हैं। और जो सत्संग होता है, सत्संग में आपको लालच दिया जाता है। जैसे मंदिरों में भीख मांगते रहते हैं, इसका अगर लालच दिया है सत्संग आओगे तो तुम्हारा बिजनेस हो जाएगा बढ़िया, और तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे पैदा हो जाएंगे, तुम्हारे बहुत सी चीजें, मतलब लालच। और हर व्यक्ति लालच की जगह बहुत भीड़ होगी, ये याद रखना। जहां सत्य होगा वहां भीड़ कम मिलेगी, क्योंकि ऊंची दुकान, हीरे की दुकान पर जिसकी पॉकेट बहुत भरी होती वही व्यक्ति चढ़ता। अगर तिरवा में हीरे की दुकान हो जाए तो यहाँ गिने चुने लोग जाएंगे वहां, और बाकी आर्टिफिशियल सोना चांदी इनकी दुकान पे काफी जैसी जैसी पॉकेट है वैसे वैसे लोग चढ़ेंगे। लेकिन हीरे की दुकान पे कोहिनूर हीरा अगर है तो उसकी दुकान पे सब नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि वहां से कोई उनकी पॉकेट इतनी नहीं है, अलाउ नहीं करती कि वो ले सके। उनके अंदर योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है। जैसे ब्रह्म विज्ञान, क्योंकि वहां पे सांसारिक वस्तुएं नहीं मिलती हैं, अपनी निजी वस्तु मिलती है। और निजी वस्तु किसी को नहीं चाहिए, सबको झूठी वस्तु चाहिए। झूठा है संसार धोखा खाओगे, तो सब किसमें? धोखे। लेकिन गाने और बजाने से तो भी वो नहीं चेतते हैं, गाते हैं कहते हैं, लेकिन उसकी तलाश किसी को नहीं। भगवान की तलाश किसी को नहीं है, भगवान से वस्तुओं की तलाश सभी को है। और सब यही चाहते हैं। जो चीज भूसा तुम मांग लोगे, भूसा कितने दिन रहेगा आप जानते हो। असत्य कितने दिन रहता है, असत्य का कोई भी अस्तित्व नहीं है, असत्य का। और सत्य का कभी विनाश नहीं। तो हम आखिर चाहते क्या है? सत्य चाहते या असत्य चाहते? बताओ। सत्य चाहते हैं तो सत्य अगर चाहते हो तो सत्य तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। इसे अगर रोकने वाला है तो तुम्हारा मन ही है। किसी को कोई नहीं रोकता, कोई संबंधी नहीं रोकता। वो खूब रोके, जब तुम्हारी कोई मर्जी होती तुम करके ही छोड़ते। तो तुम्हें सत्य से भी कोई नहीं रोक सकता। देखो, महिलाएं अगर कहीं जाना चाहती, नहीं माने तो कितनी साम दाम दंड भेद नीतियां लगाती, जाने कितने चकमे पति को चलाती, लेकिन वो कार्य करके ही छोड़ती। यहां तक कि देवताओं को भी हारी माननी पड़ी, है ना। क्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, पर ये क्रिया चरित्र गलत नहीं था।
अच्छा था, लेकिन ज्ञान न होने के कारण उन्होंने इस क्रिया चरित्र को गलत जगह उपयोग किया, गलत जगह उनको लगाया, इस चरित्र को, संसार को झूठे सच्चे गंदे कार्यों में इन्वॉल्व कर देना। लेकिन गुरु आज तुम्हें सावधान कर देता है, इसका प्रयोग करो भक्ति में। अगर पति नहीं आने दे, धर्म पत्नी उसे कहते हैं जो अपने पति को भी धर्म की ओर लगाए, और धर्म पति उसे कहते हैं जो अपनी पत्नी को भी इधर मोड़े, धीरे धीरे डालती रहे। इसे कहते हैं क्रिया चरित्र काम में आ जाएगा। बहुत से बहाने बना के, बहुत सी बातें बना के, किसी न किसी तरह से उसको यहां लेके आओ। सबको जरूरत है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, तत्व एक ही है, पर शूट अलग अलग है। एक पेंट वाला और एक कुर्ते वाला, शलवार शूट वाला, साड़ी वाला, ये दो चोले हैं, एक ही परमात्मा ने पहने हुए। मर्जी है तो वो पेंट शर्ट पहन लेता है, और मर्जी है तो साड़ी ब्लाउज डाल लेता है, उसका अपना खेल। देखो मोहिनी अवतार में उन्होंने क्या नहीं किया, भगवान ने दोनों ही चोले धारण किए हैं और दोनों ही चोले में धर्म की रक्षा करी। तो स्त्री पुरुष एडम यू, प्रकृति और पुरुष, शिव और पार्वती, ये धरती से खनिज लवण, ये धरती मां है, ये पार्वती, इसमें सब कुछ समाया अपने बच्चों के लिए, और ये परमात्मा ने बीज रखा है। तो वही तो है, उसने सब कुछ तुम्हें दिया, लेकिन वो हमको समझ में नहीं आया, कोई बताने वाला नहीं मिला। लेकिन आज हम सबको बताने वाला मिला है तो हम सब मान लें, सत्य माने। 100% गुरु के मुख से जो निकलता है वो पूरा वेदांत होता है। भगवान कृष्ण के मुख से ग्रस्त में अर्जुन थे तो उनको निकालने वाला कौन था? पर ग्रस्त नहीं छुड़वाया, पर उनको कहते हैं निरंतर उनका अजबा जाप चलता था। भगवान बुलाने गए यज्ञ में तो भी भगवान कृष्ण की ध्वनि चल रही थी, ओम की ध्वनि चल रही थी। जो जो उनको लेने जाते थे सो वहीं रुक जाते थे। अपितु द्रौपदी भी गई, क्या कारण है, सब जाते हैं वहां खड़े हो जाते हैं और वापस कोई संदेश ही नहीं आता है तो वो भी गई। तो वहां मनोरम जो ध्वनि चल रही थी तब उन्हीं को सुन रहे थे। भगवान मधुसूदन कैसे अपनी ही जीवन लीला और अपने ही को सुमरते देख रहे थे, सोते जागते। उन्होंने नींद पे भी विजय प्राप्त कर ली थी, निद्रा में भी ईश्वर का ही दर्शन होता था, है ना। पर वो संसार की नींद नहीं, वो सांसारिक नींद थी, लेकिन उन्होंने जागृति अवस्था में वो 24 घंटे रहे निरंतर। उन्होंने नींद पे विजय प्राप्त कर ली। नींद कौन? अज्ञानता की नींद, उस पे विजय प्राप्त कर ली तो वो गुणाकेश कहलाए कि नहीं? तो उनका जीवन वो तुम सब में भी हो सकता है। तुम उठो जागो तो कौन याद आता है? गुरु ही याद आता है। मोर मन गुरु गुरु बोल। तो उठो या बैठो, कितनी भी रात के आप उठते हैं, कैसे भी उठते हैं, तो आपको याद क्या आता? पहले जो याद आता है तुम मुक्त हो। अगर पहले याद संसार आता है तो तुम नर्क में हो। संसार तुम्हें उठते ही नहीं आता है, क्या याद आता? बाल बच्चे याद आते। एक लोगों ने गुरुजी से पूछा कि भगवान कैसे हम समझें कि हम मुक्त हैं, कैसे भगवत प्राप्ति हो? तो उन्होंने एक ही तरीका बताया कि आप अपने को चेक कर लो, आप मुक्त हैं या नहीं। आप उठते हैं, क्या आपके ध्यान में रहता है? घर संसार काम धंधा ये क्या याद रहता है? उठते ही उठते, जितने भी समय उठते, तुम्हें पता चल जाएगा आप मुक्त है या नहीं मुक्त है।
बोला हम नहीं कह सकते, ये तो तुम्हारा काम है, मेरा काम है तुम्हें बता देना, जगा देना, अब आप जागो या सो जाओ, ये आप पे डिपेंड करता है। मुझे गुरु ने जगाया झिझोर के, मैं जागृत हो गया, वो जागृति मुझे मिली, वो मैं भी यही कार्य करने लगा जो हमारे गुरुजी ने कहा, मुझे अच्छा लगा। गुरु की महिमा का गुणगान मैं भी करता रहता, जैसे हमको सद्देश दिया वैसे हम तुम सबको दे देते हैं। मेरा भी नहीं है, ये गुरु का दिया हुआ माल है, हमारा अपना नहीं है, पर गुरु के अनुभव से तैयार हुआ है, तो ये गुरु का ज्ञान है। मैं तो इतना सिर्फ कार्यक्रम का पार्सल दे रहा हूं, आप भी ले लीजिए, आप भी अमीर बन जाओ, फिर गरीबी नहीं आती। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं, शिवोहम 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 शिवो। ना शस्त्र काटे, ना अग्नि जलाए, गलाए ना पानी, न मृत्यु मिटाए, तुम वो हो। और ये बात बता दी तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। हम ना मरिवो, मरिवो सब संसार, मोह मिलो जिया बना। मैं नहीं मरूंगा, ये संसार मरेगा जो जीव भाव में रहता है। ये शरीर जाने वाले हैं, मरनी मुर्दे, पर मेरी मृत्यु कभी होती नहीं। मैं नहीं आता नहीं जाता, नहीं खाता न पीता, वो चेतन शक्ति है, वो मैं हूं। साक्षी सत्य स्वरूप जाने कोई कोई भोग, कोई कोई महात्मा मुझको जानता है। मेरे जैसा हो कि मेरे बराबरी पे आके, अर्जुन जब तक नहीं समझ पाया, जब तक उसके बराबर नहीं। फिर उन्होंने विराट रूप का दर्शन कराया, तब उसको भान हुआ। ऐसे ही इस ज्ञान में तुम सबको ये विराट रूप दिखाया जाता है, ये विष्णु स्वरूप है। ये विराट रूप का दर्शन सत्संग में होता है, तत्व ज्ञान के द्वारा, अन्यथा संभव नहीं है। ये तो बड़ी कृपा हुई है, तुम जन कब के भूले भटके और भक्ति में लगे रहे, आज वो तुम्हारी जागृति हुई। नहीं तो सब लेने के लिए जहां कहते जल, एक लोटा जल, सब समस्याओं का हल है ना। कहीं कहेंगे इस पे पेड़ को पूज के आओ, इस पेड़ को पूज, सब में ही परमात्मा है। वो तुम्हें झूठा समझ किसी तरह से ये पूजा करने लगे, कारण सिर्फ है, लेकिन गलती उनकी यहाँ है कि वो झूठी बात बताते कि तुम ऐसे करोगे तो बेटे की सर्विस लग जाएगी, तो फिर ऐसे करोगे तो ये मिल जाएगा, वैसे करोगे तो मरने वाले जो अमर हो जाएंगे, महामृत्युंजय मंत्र। ऐसा नहीं, आत्मा महामृत्युंजय मंत्र है, अमर आत्मा सच्चिद, ये महामृत्युंजय मंत्र है। तो आत्मा से बात हो रही है, आत्मा अमर है, वो मरती नहीं है। फिर मंत्र किसके लिए, फिर हवन किसके लिए, महामृत्युंजय मंत्र करूंगा तो रोग ये मुक्त हो जाएगा, और फिर इसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। है गारंटी कोई नहीं है। कितना लोग लूट जाते हैं, जिंदा कर लेंगे। मोह में लोग इतने होते हैं, ब्राह्मण लोग भी जानते हैं कि मोह में इनको जितना लूट पाओ तो लूट लो, अब मौका है, चलो हम अपनी बिल्डिंग बनाए, इतनी प्रॉपर्टी डीलर्स हम बने और इतना सब करें, इतना व्यवहार बढ़ा लें, लूटो इनको, मिल ही रहा है मूर्खों से। तुम ये सब कराते, वो जान लेते हैं, उनको पता है, वो बताएंगे नहीं। वो क्यों नहीं बताएंगे, क्यों, इनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। लेकिन ब्रह्म विद्या में स्पष्ट ये बात मिलेगी आपको, उसे डर नहीं है किसी से, है डर किसी से, निर्भय होए भजो भगवान। तो लूटने वाले काम नहीं, लेकिन फिर भी अगर ज्ञान सुन के आप लूटना चाहते हो तो आपकी ये महामूढ़ता है। कुछ भी नहीं है सिवा आपके, कहीं कुछ नहीं है, और नश्वर संसार में भटक रहे हो। अभी कोई कह देगा तेरा बेटा मर जाएगा अगर तू ये करेगी, तो बेटा नहीं मरेगा। तो जानते हैं लोग, हाथ देखेंगे ऐसी बात बता दो, और फिर ये चक्कर में पड़ जाए तो बहुत सारा हम धन कमा लेंगे एक ही जगह से। अब पुत्र मोह तो बहुत होता है कि नहीं। तो कितने तुम पूजन पाठ यज्ञ हवन करोगे, बहुत सारे, फिर ये बताएगा, फिर ये बता, थोड़ा सा इतना और कर लो, थोड़ा सा और कर लो, थोड़ा सा, ये उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ते। और यहां तुम्हें गुरु सावधान करता है,
होगा वह जो राम रचि राखा, करी करी चिंता सुखैले सखा। जब आप जान लिए भगवान ने जितने दिन के लिए मेरे पास भेजा है, बेटा या बेटी कुछ भी है, भगवान आए हैं दर्शन देने। जब तक ये है तब तक प्रेम से, बिना डर से हम प्रेम पूर्वक रह लें, और जब जाएगा तो कोई बात नहीं भाई, बस तो उनकी है, मिल रहेगी तब तक बड़े प्यार से रहेंगे, और जिस दिन प्रभु ले जाएगा बड़े प्यार से उसकी धरोहर उसके पास पहुंच जाएगी, तो दुख होगा। तो क्यों चक्कर में इन सब पड़े। देखो सांसें जितनी हैं उतनी रहेंगी, उसको कोई भी बढ़ा नहीं सकता, बढ़ा नहीं सकता। पर ये जरूर है तुम इस भगवान के सुमिरन में लगे रहो। जो भक्त उस परमात्मा का संदेश पहुंचाता है तो उसके अंदर सकारात्मक शक्ति हो जाती है इस ज्ञान में डालने से, तो उसकी आयु आगे बढ़ जाती है। अपने भक्त को वो बढ़ा देता है, पर है उसके लिए धर्म की स्थापना। जब समय पूरा हो जाता है तो अपनी तरफ बुला लेता है। और संसार में नकारात्मक ऊर्जा होने के कारण वो समय ऐसे ही निरर्थक चला जाता है चिंताओं में, और चिंता व्यक्ति को चिता जलने से पहले ही चिता जला देती। तो संसार सत्य नहीं है, मिथ्या जगत की ये रचना है, और इस मिथ्या जगत में आप दुखी सुखी मत हो। अपने स्वरूप में जाओ और दृष्टा हो, तुम साक्षी हो, सबको देखने वाले, मन को भी देखने वाले, ये आंख क्या देख रही है इसको भी जानने वाले, ये जीभ क्या चाह रही है इसको भी जानने वाले, कान क्या सुन रहे हैं इसको भी जानने वाले। तो ये देह तुम नहीं हो, जो इसके पार्ट्स हैं वो भी तुम नहीं हो, इसमें रहने वाली शक्ति वो तुम हो। इस संसार इस जगत के विषय में जानने वाले आप साक्षी सत्य स्वरूप हैं, वो तुम अलग है, तुम में कोई दोष नहीं है, उसको तुम जानो। मन कहाँ जा रहा है, किस जगह जा रहा है, तो मन को कहो चलो वहां कुछ नहीं मिलेगा, बहुत दिन ले लिया, अब चलिए अपने काम पे लगो। बच्चे को नहीं डांटते, अब बहुत खेल लिया चलो पढ़ाई करो। अगर ये मन जाता तो जाने दो, पर तुम साक्षी हो तो गलत जगह जाने नहीं दोगे। वो गलत गलत सोच रहा है, पर उसकी सोच को समझने वाले आप हैं, आंख को जानने वाले आप हैं, मुख से बोलने वाले आप हैं, है ना। आंख को जानने वाले आप हैं, और जो मुख से भी निकल रहा, शब्द निकल रहे, अपशब्द निकल रहे, तो ये जीव के निकल रहे हैं। अगर आत्मा के वो तुम ब्रह्म, जो सच्ची बात निकल रही, वो तत्व की बात निकल रही, वो सत्ता तुम हो, जो सबको गाइड करते हो। ये रथ मेरा, मैं राजा हूं, बड़ी शान से जीवन शेयर करूं। तो संसार कोई दुख का कारण नहीं है, अपितु मैं अपना समझ के दुखी हूं। आया तो उसका और गया तो उसका, माल मिला तो उसका, तो संभाल के रख दो, और माल चला गया तो उसका, तो हमें दुख नहीं। जो भी तुम्हारे पास है इस तरह से रहो, मिले तो ठीक है, ना मिले तो बिल्कुल बेफिक्र रहो, मस्त रहो, भगवान के भजन में व्यस्त रहो। अब सुबह सब सेवा करके आए, जीते जागते मधुसूदन की, परमात्मा की, तो अब साकार में देखो, निराकार को साकार में देखो, देखो तुम्हारा उद्धार होता है या नहीं। अब कारण क्या है, साकार तुम गलती करोगे वो बोलेगा, तो तुम्हें हजम नहीं, इसलिए भगवान नहीं देख पाते। अब मूर्ति के पास चाहे लात मारो, चाहे घूसा मारो, चाहे सर पे चढ़ो, चाहे पानी डालो, मन मर्जी कुछ भी करो, दूता चवाई करो, चाहे चोरी करो, चाहे चपाटी करो, क्योंकि तुम मूर्ति पूजन में डर नहीं है तुम्हें, वहां डरोगे नहीं, साकार के सामने डरोगे। वो इसलिए लोग साकार के सामने आते ही नहीं, और ना साकार में भगवान को कभी देख पाते हैं। लेकिन वो गुरु है जड़ चेतन में, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे लताएं हो, चाहे कड़कड़ हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मूर्त हो, कुछ भी, वो सभी में सर्वत्र ये सबसे ऊंची पूजा है।
अभेद भक्ति, भेद खत्म करा देगा। अभेद भक्ति तो सारा संसार ही भगवान है। भगवान से कोई अछूता नहीं है, न कम है न ज्यादा है, सब में बराबर, चींटी आती में सभी में। जब ये बात समझ लोगे भगवान, तो किसी के साथ आप कोई भी छल कपट नहीं रखेंगे, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। इस बात को जान लेंगे। नहीं तो जब अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो स्थापना भी नहीं है। जहां शुद्ध है, साफ सुथरा है, वहीं तो भगवान बैठेगा, है ना। अंदर में आनंद तभी हृदय में प्रफुल्लित होगा। ऐसे किरणें जैसी निकलती हैं, जैसे ओम तुमने देखा है, तुम्हारे अंदर में, हृदय में ये चीज होगी जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। तब ऐसे एकदम, जब डिला तुम मारते हो जल में, तो वो जल ऐसे ऐसे तरंगे लेता है, तो तुम्हारे हृदय में यहाँ से शीतलता उठेगी, ऐसे होती चली जाएगी। तो हृदय में दर्पण ये साफ हो गया। हनुमान जी के भी तुमने देखा है, हृदय में ही राम और सीता की तस्वीर है? कहीं पेट में नहीं है, यहीं पे है कि नहीं? तो यहीं पे तुम धारणा, वो स्थान यही है, वत्स स्थल, जिसे क्षीर सागर कहा जाता है। और वेद पुराण जो भी जितने वेदांत बना है, तो कृष्ण के मुख से वेदांत जो भी है, गुरुओं की वाणी का वेदांत है। ये ब्रह्म ज्ञानी से जो निकले शब्द वो वेदांत है। और तुम वेदांत को पढ़ने जाओ, या जो वेदांत जिसके मुख से निकले उसको पढ़ लो, तो किसमें फायदा है? वेदांत को पढ़ने में, या फिर जिसके मुख से वेदांत निकला वही पढ़ा रहा हो तो हमें मुख के द्वारा, मुख में तो तुम्हें किसी भी पोथी पुस्तक बोला, पोथी पढ़ के जग मुआ पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो ये प्रेम जगत का सार, और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु जिससे प्यार, और कुछ क्या प्यार नहीं। तो ये प्रेम जगत का सार है, प्रेम परमात्मा है, प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम से सब कुछ मिल जाता है। सिर्फ प्रेम करना सीख लो, कुछ करना ही नहीं है। प्रेम है तो ज्ञान ऑटोमेटिक हो जाता है। प्रेम नहीं है, पहले ज्ञान रखा गया है, पर प्रेम के बिना प्रभु नहीं मिलता। मन का कष्ट कभी नहीं धुलता, मिटता नहीं। तो प्रेम किए जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।